मेरे दोस्तों, कैसे हैं? मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पशुओं के बीमारी के बारे में, और बीमारियों के बारे में मैंने बताया था, कई वीडियो हमारे निकले हैं। बीमारियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कैसे फैलती हैं। इसमें से कुछ बीमारी बैक्टीरिया से, कुछ वायरस से, कुछ फंजाई और मोल्ड इस तरह से फैलती रहती हैं कि इंसेक्ट से और दूसरे कीड़ों से। परजीवी, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, इसमें से एक बीमारी खुरपका मुंहपका बीमारी होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फूट एंड माउथ डिजीज, FMD या हूफ एंड माउथ डिजीज। ये बीमारी वायरस के जरिए से फैलती है। वायरस बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं जो नंगी आंखों से और साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई पड़ते। ये वायरस कई किस्म के होते हैं। इसमें से कुछ वायरस हैं एशिया 1, एशिया 2, इस तरह से ये वायरस के द्वारा फैलती है। ये बीमारी जिन पशुओं के खुर फटे हुए होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, पालतू जानवर, जंगली जानवरों में हिरन आदि, ऐसे जानवरों को ज़्यादा फैलती है। ये बीमारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैलती है, और लगभग अंदाज लगाया गया है, वैज्ञानिकों ने अंदाज लगाया कि हर साल तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है जानवरों के मरने से और जानवरों के कमजोरी से। ऐसी बीमारी में जानवर मरते तो नहीं, छोटे जानवर ज़्यादा मर जाते हैं, बच्चे, और बड़े जानवर कम मरते हैं, लेकिन उनमें उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। दूध देने वाली पशु है तो उसमें 80% के करीब दूध कम हो जाता है। जानवर कमज़ोर हो जाता है। जो भार वाले हैं पशु, जैसे बैल वगैरह, बैल हल चलाने वाले या गाड़ी खींचने वाले, ऐसे पशु कमज़ोर हो जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से कमज़ोर हो जाने से जानवरों में, बकरियों में उनका उत्पादन मूल्य भी कम लगता है। तो इस तरह से अंदाज लगाया वैज्ञानिकों ने, 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल होता है। ये फैलता कैसे है? ये विषाणुओं द्वारा। विषाणु, या जिसको अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, ये हवा में उड़ते रहते हैं। जब भी ये अपना अनुकूल वातावरण पाते हैं, पशुओं पर आक्रमण कर जाते हैं, पशुओं में प्रवेश कर जाते हैं। किसी भी उम्र के पशु में और किसी भी मौसम में, किसी भी गांव में कभी भी फैल सकते हैं। इसमें उम्र, मौसम, जगह का कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसी जगह फैलेंगे, इसी उम्र में फैलेंगे या इसी मौसम में फैलेंगे। ये हर मौसम में कभी और हर उम्र में ज़्यादा फैल जाते हैं। और एक पशु से दूसरे पशु में उनके सांस के जरिए से, लार के जरिए से, उनका जूठा छूट गया उनके जरिए से, या उनका पेशाब पैखाना किया है उसके जरिए से हवा में उड़ते रहते हैं। दूसरे पशु के संपर्क में आ जाने से ये हो जाते हैं। ये छुआछूत की बीमारी है। एक पशु में हुआ तो झुंड के झुंड तमाम, एक गांव में हुआ दूसरे गांव में भी फैल जाता है। ये बीमारी वायरस के जरिए एक तो फैलती है, दूसरे अब हवा से भी फैलती है, और तीसरे परिचर जो पशु की सेवा कर रहा है, एक बीमार पशु के पास गया, उसके पास बैक्टीरिया उसके कपड़े में, उसके हाथ में लगे हुए हैं, फिर दूसरे जानवर के पास गया, उसमें संपर्क हो जाता है। खाने पीने के वजह से पानी पिया जानवर, उसमें उसके वायरस चले गए, लार गिर गई, खाने पर छोड़ गया, उसका जूठा बचा हुआ, उसमें दूसरे जानवर आके खाए तो उनको भी हो सकता है।
तो इस तरह से छूत के जरिए से बीमारी फैलती है। फैलने का मुख्य कारण वायरस है। लक्षण के बारे में उसके कि क्या क्या लक्षण होता है। अब इसका उपचार क्या किया जाए। उपचार से देखो, अंग्रेजी में कहावत है एक, प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर। बचाव उपचार से बढ़कर के है। अगर हम बचाव कर लें, बचाव यही है कि टीका लगवा दिया जाए, FMD का टीका बच्चों को 4 माह से ऊपर कि जो हो गए हैं उनको टीका FMD का लगवा दिया जाए। और 6 महीने के बाद 6 महीने को, अब तो कई वैक्सीनें बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, साल भर के लिए आ जाती हैं कि एक साल तक की उसका रहता है प्रभाव, और 1 साल बाद लगाया जाए। एक बार लगाते हैं तो 1 साल उसका प्रभाव रहेगा, नहीं तो 6 महीने के पर यह टीका इसका लगवा दिया जाए। इसका और कोई दूसरी उपाय नहीं है, बल्कि ये जब मुंह में अगर छाले पड़ गए हैं तो नीम के छाल से या पीपल के छाले का काढ़ा बना करके पानी में उबाल करके उससे दिन में 3-4 बार धोया जाए। मुंह में अगर छाले पड़ गए हैं तो 1 भाग सुहागा 8 भाग ग्लिसरीन या शहद में मिला करके उसके मुंह में छाले पर लगाया जाए तो छाले ठीक हो जाते हैं। मुलायम चारा उसे दिया जाए, हल्का चारा उसे दिया जाए जिससे हो खाने में उसे दर्द न हो। पैरों में अगर छाले पड़ गए हैं तो पैरों को 1% फिटकरी से या 1 ग्राम फिटकरी 100 मिलीलीटर पानी में घोल करके 3-4 बार उसे धोया जाए। और उसमें फिनाइल में कड़ू तेल मिला करके उसके छाले पर लगाया जाए, कपड़े में भर करके लगा करके उस पर बांध दिया जाए ताकि मक्खियाँ न बैठें। तो इस तरह से, या ड्रेसिंग ऑयल आता है उसको लगाया जाए। तो इस तरह से इनके लगाने से ये ठीक हो जाएंगी। और कोई एंटीबायोटिक दवा भी दे सकते हैं घाव सूखने के लिए, इसको खाए इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसका बहुत ही साधारण उपाय है। गांव में इसको कभी कभी कीचड़ में बांधते हैं लोग, कीचड़ में बांधने से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन जानवरों को दर्द ज़्यादा होता है। इसलिए साफ़ सुथरा जगह पर, हवा जगह पर रखा जाए और जानवर को अलग कर दिया जाए। जिस जानवर में बीमारी लग गई है ऐसे जानवर को हम अलग कर दें, अलग बांध दें और उसकी सेवा करने वाला जो परिचर है वो अलग कहीं अपना पहले स्वस्थ जानवरों को देखभाल करे, फिर बीमार जानवरों की देखभाल करे। बीमार जानवरों की देखभाल करने के बाद अपने कपड़े को बदल दे, अपने हाथ वगैरह को बढ़िया सैनिटाइजर से साफ कर ले और सफाई रखे। इस तरह से हम करेंगे तो बीमारी कम लगेगी और जानवर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बीमारी में जो समझ में आया, हमारे वीडियो में आप देखे होंगे कि जो छूत वाली बीमारी है, गला घोंटू, लंगड़ी, खुरपका, मुहपका, PPR, रानीखेत मुर्गियों में, एंथ्रेक्स, लसोटा, इन सब बीमारियों के बारे में मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसमें जो समझ में ना आए उसमें हमसे कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। कमेंट के ज़रिए से हमसे पूछ सकते हैं और हमारे इसको वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।